हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनफ्यूज एकेडमी में। और क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक, और ये मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो भी आपका चैप्टर है बुक के अंदर, उस चैप्टर के लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज दे रखी होती है, यानी कि सीधी भाषा में आपसे कहा जाए कि आपके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि मैडम आपकी या सर आपके स्कूल में आपको कॉपी पर लिखवाते हैं, और वो आपको करना बड़ा उलझन का काम लगता है। क्यों लगता है उलझन का काम? क्योंकि आप अपने ट्यूशन वाले सर को बोलते हो या गूगल पे टाइप करते हो कि भाई इस क्वेश्चन को और कैसे छोटा कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसी का सॉल्यूशन मैंने निकाला है। और ये सॉल्यूशन ऐसा है कि अगर आप सही से इस सीरीज को देखोगे और एक एक क्वेश्चन को समझोगे, तो आप ये समझ लें कि आप बहुत सारा लिख के आओगे और बहुत सारे नंबर मिलेंगे और कम मेहनत में ये काम करने को मिलेगा आपको। ठीक, ये स्टार्ट करते हैं। आपके समझ में ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में आने लगेगा। और आप यकीन मानिए कि बिना याद करे, बिना कुछ रटे, आपको अपनी कॉपी से आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आएंगे, और गारंटी के साथ 101% गारंटी के साथ आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर, ये शायद 3rd है और इसका नाम है हीट। ठीक, मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, और ये एनसीईआरटी की बुक है, जो जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं वो देखें, और आपकी कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक हो, लेकिन ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, और एग्जाम में भी यही क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना ही आपका काम है, और बाकी मैं समझाऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। लिख तो आप खूब अपने एग्जाम में आओगे। स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको क्वेश्चन को समझ में आया? देखिए मैं समझाता हूं। आपको क्या करना है, स्टेट करना है। स्टेट का मतलब होता है आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड करना है, लिखना है। ठीक, क्या लिखना है? सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब कॉमन चीजें लिखना है, एंड डिफरेंसेस, और अलग अलग चीजें लिखना है। बिटवीन, किसके बीच में? द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको मैंने पढ़ाया था, या आपको पता होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, द वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द सेकंड इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको इन दोनों थर्मोमीटर के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को लिखना है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो मुश्किल से मुश्किल 5 लाइनों का, 6 लाइनों का है। ठीक, लेकिन मैंने अपने तरीके से, देखिए आप, इसको मैंने पूरे पेज का बना दिया। देख पा रहे हैं ना? पूरे पेज का बना दिया। अब आप इस बात से हैरान मत होइए कि मैंने इसको पूरे पेज का बना दिया। अभी जब मैं इसको आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं लिखा है, कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं है जो आपको याद करने में दिक्कत हो। लेकिन आप याद रखें कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आ जाए, आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो भाई ये बेस्ट मेथड है लिखने का। ठीक, ये एक पेज इसमें दिख रहा है, आपके कॉपी वाले, कॉपी जो एग्जाम की होती है उसके तो 2 पेज भर देगा ये। अब आप देखिए मैंने इसको लिखा किस तरीके से, मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा। ठीक, देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ जरूर लें, और उस क्वेश्चन में से ही आंसर में कुछ लिखने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने किया है। देखिए, देयर आर सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसमें ऐसी लाइन बता दीजिए, ऐसा वर्ड बता दीजिए जो इस क्वेश्चन से अलग हो और जो आपको याद करने में दिक्कत हो। ढूंढ लीजिए, कोई ऐसा वर्ड मिलेगा ही नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन से लिखा हुआ आंसर है। देयर आर सम, बस मैंने इतना लिखा है, देयर आर सम। ये तो भाई कॉमन सी चीज है, अगर मुझे कुछ नहीं आता मैं कहता हूं थोड़ा बहुत तो आता है। ऐसे ही देयर आर सम मतलब कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब अगली लाइन ध्यान से पढ़िए, विच आर गिवन बिलो, जो कि नीचे दी हुई है, इन द टेबल, टेबल के अंदर। देखिए एग्जाम के अंदर कॉपी रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे अच्छा है, आपको अगर सिमिलैरिटीज और डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसमें टेबल क्रिएट कर दीजिए। टेबल का मतलब 2 कॉलम वाली टेबल, 2 चीजें पूछी है तो 2 कॉलम वाली टेबल। ठीक, मैंने लिख दिया विच आर गिवन बिलो इन द टेबल। अब फिर से मैंने अगेन हेडिंग डाली। हेडिंग डालना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में, हेडिंग से अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और आपका जो इन्फ्लुएंस है वो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा जाता है, और आपकी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन
दूसरे बच्चों से थोड़ा सा अलग हो जाता है। सिमिलैरिटीज, हेडिंग में भी कुछ याद नहीं करना है, जो मैंने आंसर में लिखा या जो क्वेश्चन में है आपको वही लिखना है। सिमिलैरिटीज बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, टेबल बनाई, ठीक, टेबल के एक साइड में लिखा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दूसरी साइड लिखा क्लिनिकल थर्मोमीटर। पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखना है, ये याद रखिएगा, टेबल के अंदर पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखने के भाई साहब दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपका जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा दिखेगा, और दूसरा फायदा ये है कि आपके कॉपी की लाइनें भरेंगी और पेज आपका फुलफिल लगेगा, ठीक। लेकिन मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस मेथड को फॉलो तो करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मेथड फॉलो करते करते आप कुछ भी लिखें। आप लिखे वही जो कि कंक्लूडेड हो और जो कि फ्रूटेबल हो, जो दूसरे के समझ में आए, कॉपी चेक करने वाले के समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहा है भाई बेवकूफ नहीं है, वो आपका टीचर है, आपसे बहुत बड़ा है, आपसे ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, तो वो कॉपी देखते ही बता देता है कि ये कैसे बच्चे की कॉपी है, ये बच्चा अच्छा है पढ़ाई में या बुरा है। लेकिन ये जो तरीका मेरा आपको बता रहा हूं मैं, ये कॉपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का तरीका है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर, थर्मोमीटर कोई सा भी हो उसका एक ही काम होता है, क्या, टेम्परेचर को नापना, मैंने वही लिख दिया। लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ना ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर मेड ऑफ ग्लास, थर्मोमीटर जो है वो ग्लास का बना होता है, जब लेबोरेटरी है तब भी ग्लास का बना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर आल्सो मेड ऑफ ग्लास, अगर क्लिनिकल है वो भी ग्लास का बना है, प्लास्टिक का तो बन नहीं सकता। प्लास्टिक के होते हैं डिजिटल थर्मोमीटर, लेकिन हम बेसिक थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। नंबर थर्ड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कंटेन मरकरी इन इट। अब देखिए कोई भी थर्मोमीटर हो दुनिया का, उसके अंदर मरकरी तो होगी ही होगी। डिजिटल वाले की बात अलग है, लेकिन डिजिटल से पहले जो थर्मोमीटर थे उनमें मरकरी होगी ही होगी। क्लिनिकल थर्मोमीटर आल्सो कंटेन्स मरकरी इन इट, क्लिनिकल के अंदर भी। अब ये हम सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों में कॉमन बात होना चाहिए। दोनों में कॉमन का मतलब कि दोनों में जो दो चीजें हम बता रहे हैं वो दोनों में होना चाहिए। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव ए बल्ब एट वन एंड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के जो है वो एक एंड पर बल्ब होता है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर आल्सो हैव ए बल्ब एट वन एंड, क्लिनिकल थर्मोमीटर के भी एंड पर एक बल्ब होता है। देखिए आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पर। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, जिस तरीके से मैंने ऊपर हेडिंग डाली थी टेबल से पहले, सिमिलरिटीज बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, इन द सेम वे नीचे भी मैंने वही हेडिंग डाली है, सिर्फ सिमिलरिटीज की जगह डिफरेंस कर दिया है। दिख रहा है ना आपको, समझ में आता होगा। डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, वही तरीका, टेबल बनाई, दो कॉलम बनाए, एक साइड में लेबोरेटरी थर्मोमीटर लिखा, दूसरी साइड में क्लिनिकल थर्मोमीटर लिखा, और फिर मैंने लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। पहला वाला पॉइंट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के काम आता है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। लिख दीजिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, द लीस्ट काउंट ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल। जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का मतलब एक वैल्यू होती है, वो दोनों ही थर्मोमीटर में अलग अलग होती है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की अलग है फ्रॉम क्लिनिकल। The least count of the laboratory thermometer is different from clinical. The least count of the clinical thermometer is different from laboratory thermometer. तो जहां लेबोरेटरी था वहां मैंने क्लिनिकल कर दिया, और जहां क्लिनिकल था वहां लेबोरेटरी कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत, पूरा पेज भर दिया आपने जरा देर में। तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर रेंज इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 11 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, जब आप पढ़ोगे बुक अच्छे से तो आपको इतना तो पता ही होगा। जो टेम्परेचर रेंज है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की -10 से 1110 होती है, और जो टेम्परेचर रेंज है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। देखिए, मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत है लिखने में? तो ये तरीका है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। ये पहला क्वेश्चन था, और आगे भी मैं क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बताने वाला हूं। तो इस तरीके से आप, अच्छा अब अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में ना आए, शॉर्ट में आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, ये टेबल कुछ नहीं बनाना है, हेडिंग कुछ नहीं डालना है,
आपको दो लाइनों में सिमिलरिटीज लिख देना है, यहां से 2 पॉइंट उठा के, और नीचे दो लाइनों में डिफरेंसेस लिख देना है, नीचे से 2 उठाकर। ये शॉर्ट हो गया। और अगर लॉन्ग में आ जाए तो पूरा लिखना ही लिखना है, छाप के आना है। यकीन मानिए अगर आपने ये मेथड, आपने ये अगर अप्लाई कर दिया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है, गारंटी है आपसे। ठीक, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आपको 2 एग्जाम्पल बताना है कंडक्टर के और 2 एग्जाम्पल बताना है इंसुलेटर के। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक लाइन में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में भी लिख सकते हो, आधे पेज पे भी लिख सकते हो। आप बताओ क्या करना है आपको, जैसा चाहो वैसा कर लो। एक लाइन में भी लिख सकते हो, 2 लाइन में भी लिख सकते हो, आधे पेज में भी लिख सकते हो। मैंने आधे पेज में लिख के दिखाया है आपको किस तरीके से, देखिए। देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर गिवन बिलो। कॉमन लाइन है, क्वेश्चन से ही उठाया। There are 2 examples each of conductor and insulators of heat are given below. Examples of conductor, heading डाल दिया बढ़िया से। There are 2 examples of conductors which are given below. 2 एग्जाम्पल है मेरे पास कंडक्टर के जो कि नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम, नंबर 2 आयरन। यही अगर आपको शॉर्ट में लिखना होता तो ना ये लिखते ना ये वाली लाइन लिखते, सीधे डायरेक्ट एल्यूमिनियम आयरन, बात खत्म। लेकिन आपको अच्छा रिप्रेजेंट करना है, एग्जामिनर के सामने अच्छा इंफ्लुएंस डालना है, तो आपको ये करना पड़ेगा भाई। मेहनत थोड़ी है, लेकिन यकीन मानिए टॉपर्स यही चीज फॉलो करते हैं नंबर्स को गेन करने के लिए। टॉपर्स कभी नहीं बताएगा आपको कि मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से लिखता हूँ। ठीक, तो आपको ये खुद मेहनत करना पड़ेगी आपके साथ, अगर आपको नंबर अच्छे लाना है। तो भाई नहीं लाना है तो कोई बात नहीं, आप लेक्चर ही ना देखें, वीडियो देखें ही ना, फॉलो ही ना करें। नहीं लाना है तो कोई बात नहीं, नंबर अच्छे आएंगे तो आपके आएंगे, बुरे आएंगे तो आपके आएंगे। टॉप करोगे तो आप करोगे, टॉप नहीं करोगे तो आप करोगे। दोनों चीजें आप ही के साथ है भाई, सब चीजें आपके साथ में है। कोई टीचर मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, अब उसी तरीके से एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स, जिस तरीके से मैंने हेडिंग डाला था एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर, उसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। जिस तरीके से लिखा था देयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, उसी तरीके से लिखा देयर आर 2 एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स व्हिच आर गिवन बिलो। नंबर 1 इज प्लास्टिक, नंबर 2 इज वुड। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ याद रखना है एल्यूमिनियम आयरन जो है वो कंडक्टर के एग्जाम्पल है, और प्लास्टिक और वुड जो है वो एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। बाकी देखिए आधा पेज मैंने भर दिया पूरा, यहां तक समझ में आया? अगला क्वेश्चन, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। मतलब आपको डिस्कस करना है, बताना है, एक्सप्लेन करना है क्यों हम जाड़ों में ज्यादा लेयर की क्लॉथिंग पहनते हैं। मतलब कि शर्ट पहनी, शर्ट के ऊपर स्वेटर पहना, स्वेटर के ऊपर जैकेट पहनी, ऐसा क्यों नहीं करा कि एक ही कपड़ा पहना, और ऐसा करने से हमें गर्मी क्यों महसूस होती है। ठीक है, देखिए लिखते हैं। वैसे देखिए मेन इसका तो मेन रीजन यही है कि भाई जाड़ों में अगर आप ज्यादा कपड़े पहनोगे तो, और अगर वूल टाइप के कपड़े पहनोगे इसके 2 रीजन है। देयर आर 2 रीजंस टू वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग। देखिए सिर्फ मैंने ये लिखा, देयर आर 2 रीजंस, तो ये वाला पार्ट जो है ना पूरा क्वेश्चन से उठाया है, आप देख सकते हैं। देयर आर 2 रीजंस टू वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर व्हिच आर गिवन बिलो। ये लाइन बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। आप भी इसको अपने पास संभाल कर रखिए और हर जगह चिपकाइए। वो कंप्यूटर में करते हैं ना कॉपी पेस्ट, आपने एक लाइन कॉपी करी, हर जगह पेस्ट करते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से ये वाली लाइन कॉपी कर लीजिए, जहां जहां आंसर लिखे वहां वहां पेस्ट कर दीजिए। नंबर 1 लिखा और हेडिंग डाली बढ़िया सी। ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन वुल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या है? वूल एक जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट की। वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बाय दिस हीट नॉट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग। मतलब कि
वूल क्या है? वूल पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर का मतलब वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। बाय दिस, इसकी वजह से हीट नॉट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी से जो है वो हीट फ्लो नहीं होती सराउंडिंग्स की तरफ। आप ज्यादा लेयर के कपड़े पहनते हैं, यानी कि वूल के कपड़े पहनते हैं जाड़ों के अंदर, तो वो जो है वूल क्या है, वो वूल एक तरीके की कंडक्टर है। कंडक्टर तो है हीट की, लेकिन पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर का मतलब वो अपने अंदर से हीट को आसानी से जाने नहीं देती। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर। जो एयर एयर है ना, जो ट्रैप्ड हो जाती है वूल फाइबर्स में, जैसे कि जो वूल्स के फाइबर होते हैं जिनसे वूल बनी होती है, वो कुछ इस तरीके से होता है। आपने ऊन देखी होगी, तो ऊन में भी इस तरीके के कुछ ट्रैप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एयर जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है, एयर बाहर नहीं जा पाती। आपको यही लिखना है, देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। बस, हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ये वाला लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। बाकी जो इस बुक में एक्सरसाइज है, उसमें कुछ फिलअप्स हैं और मैचिंग है, जो कि आप कर सकते हो, आपकी टीचर ने करा भी दिए होंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया लिखने का एग्जाम के अंदर, इसको फॉलो कीजिए। और यकीन मानिए, अगर आपने ये इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया, और अगर आप किसी को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट से आप वो पिक्चर सेव करके इसको, इसके नोट्स भी बना सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। और एग्जाम में जो है वो बिना डर के लिख के आइए, 100% मार्क्स मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर काटने वाला आपका नहीं है। अगर कोई काटता है तो आप उससे सवाल कर सकते हो कि मेरे नंबर क्यों काटे गए, मैंने तो पूरा लिखा है। ठीक, एक एक बात इसमें सही लिखी हुई है। किसी को नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट से पिक्चर्स में जाकर आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।